संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नानक जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। हिंदी रूपांतरण है, हिंदी भाषा में भाष्य है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। तो सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना। तू सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना। हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। पंछी पंख बिन हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना। पंछी पंख बिन हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना। जैसे वेश्या पुत्र पिता बिना हीना, जैसे वैश्य पुत्र पिता बिना हीना। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। मेरे मना जी मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। देह नैन बिन रैन चांदर बिन, धरती मेघ बिना। देह रैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना। जैसे पंडित वेद बिना हीना, जय
जैसे पंडित वेद बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे बना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। कूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, कूप नीर बिन धेनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, जैसे तरवर फल बिना हीना, जैसे तरुवर फल बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना, काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब संत जना, कहे नानक सुनो भगवंता, कहे नानक सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना, या जग में कोई नहीं अपना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहरसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। निज मन को आत्मा को कह रहे हैं नानक जी महाराज, तो सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण किए बिना उम्र बीती जा रही है। बड़े दृष्टांत इसमें देखना, अब जो प्रभु भक्ति नहीं करता, जिसने गुरु धारण नहीं कर रखा, भेदी गुरु धारण नहीं कर रखा, उसकी तुलना आएगी। अब पंछी पंख बिन, हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना, पक्षी तो है पर पंख नहीं, उड़ नहीं सकता, फिर कैसा पक्षी? उड़ नहीं सकता, पंख चाहिए। हाथी दांत बिना, हाथी के दांत होते हैं, भारी भरकम शरीर है उसका, तो बहुत बड़ा शरीर है। नारी पुरुष बिना, कौन है ये? नारी कौन है? धन है ये, इसकी रक्षा होगी। शादी से पहले माता पिता रक्षा करते हैं, और शादी के बाद पता क्या होता है? हाथ में हाथ सौंपते माता पिता, दूल्हे के हाथ में, होने वाले पति के हाथ में हाथ थमवाते हैं। आज के बाद इसकी रक्षा आपके जिम्मे होगी।
कितनी सिक्योरिटी है, बहुत जबरदस्त है। प्रकृति के द्वारा बनाए गए शरीरों में हम कुछ नहीं बदल सकते। आज प्रचार कुछ भी हो गया हो, कितनी शिक्षा आ गई हो, कितना कुछ भी हो गया हो, लेकिन प्रकृति के तो अधीन दोनों बैठे। आज कितना कुछ मिल जाए, कितनी शक्ति मिल जाए, जो उनके द्वारा बनाया गया विधान है वो तो आज विजयों का त्योहार है। सिमरन बिना समय जा रहा है। कह रहे वो देह नयन बिन, शरीर तो मिल गया मनुष्य का, फिर आंख नहीं है, अंधा है, बेरूप हो गया, कोई रूप नहीं, कोई रंगीन जिंदगी नहीं रही। सजा है, बहुत भारी सजा है ये। तन दे दिया मनुष्य का, आंख छीन ली, ज्योति नहीं। देह नयन बिन, देखो आप कितनी बड़ी बातें आ रही हैं। रैन चंद्र बिन, चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूरा खिला होता है, कितनी सुंदर रात्रि दिखती है, और अंधेरी रात आ जाती है। अंधेरी रात में सब काला, सब काला हो जाता है। एक चंद्रमा के कारण पूरी रात्रि सारे सितारे देख कैसे, जैसे दुल्हन की चमके वाली वो क्या होती है, चुनरी पे सितारे सितारे होते हैं, चमकते हैं सारे। देख लो तुम, सारे सितारे ऐसे चमकते हैं। और चंद्रमा का प्रकाश, और खासकर जब सर्द ऋतु आती है तब, कार्तिक मास से लेकर के और बस माह तक, क्योंकि धूल नहीं उठती, आंधी नहीं उठती। खासकर उत्तर भारत की बात है, उत्तर भारत में ये सर्द ऋतु होती है। सर्द ऋतु में न धुआं है न धूल है, साफ रात्रि होती है, पूरा चमकता है। और कभी हवाई जहाज में गए हो ना, रात को या सुबह होते हुए देखते तब अलग ही नजारा है, अलग ही है। क्योंकि बहुत ऊंचाई हो जाता है वो। शहर के बिल्डिंग ऐसे दिखती हैं जैसे माचिस की डिब्बी हो नीचे रखी है। और सारे जितने बाग है ना, खेत हैं, जैसे घास लगा रखी है, सबसे बढ़िया 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 घास, घास के मैदान दिखते हैं बहुत ऊंचे से। तो सूर्य की रोशनी साफ दूर से तेज दिखती है। हम गए थे एक बार, मौका मिला था, और सुबह उसी में हुई थी हमारी। अहमदाबाद से दिल्ली आए थे हम, और बिल्कुल सुबह हुई तब लालिमा एकदम से, क्या विराट नजारा उसका वहां पर। रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना, पृथ्वी बिना बारिश के क्या उपजाएगी। पौधे सूख जाते हैं बिना बारिश के, घास सूख जाती है, कुछ नहीं हरा भरा हो सकता। बादल आए, बारिश आई, वर्षा ऋतु में सब हरा भरा, फसलें, पेड़ पौधे, दूब, घास, सब हरा भरा। अगर बारिश ना आए तो सब सूख जाता है। श्रीवाणी चल रही है। जैसे पंडित वेद बिना ही ना, जो विद्वान है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, फिर पंडित किस बात का, विद्वान किस बात का भाई, फिर आम आदमी हो गया। धार्मिक ग्रंथों का जो ज्ञाता है, जो विद्वान है, उन्हीं के कारण तो विद्वान है वो।
उनका सब यह ज्ञान उसके पास है। कूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन मंदिर दीप बिना। कुआं तो है फिर पानी नहीं है, फिर किस गढ़ा हो तो नीर के भरे रहने से तो कुआं है। धेनु गाय तो है फिर दूध न दे सकती कभी, न दे रही है न दे सकती कभी। फिर क्या दूधारू गाय है, दूध वाली है तो गाय है, महतो भी है। कह रहे वो मंदिर दीप बिना, मंदिर में दीपक नहीं जल रहा। बोलो, सनातन में सारी पूजाएं दीपक के जलने से शुरू होती। सनातन के सारे यज्ञ, सारे हवन, सारी पूजा पत्ती, सारा कारोबार ज्योति से, अग्नि से, दीपक से शुरू होता है, उसे शुरू होता है। जैसे तरवर फल भी नहीं ना, पौधा तो है फिर फल नहीं लग रहे। आम का पौधा है फिर फल लगे नरे ना लगने का भी, फिर क्या हुआ, फलदार पौधा नहीं है, पेड़ खड़ा वैसे। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तुलना कह रहे हैं जो परमात्मा का सच्चा नाम धारण नहीं करी ना आत्मा, वो ऐसे ही हैं जो तुलना कर कर बता जा रहे हैं। ये तुलना करिए उन व्यक्तियों की। कुआं तो है फिर नीर नहीं है, तन तो मनुष्य का है फिर क्या हुआ है? बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। साहिब कहते हैं अगर भाई खजूर का पेड़ लंबा, बहुत लंबा होता है तो क्या हुआ, फिर खजूर तो बहुत दूर लगते हैं भाई, और चढ़ नहीं सकता उस पे, क्योंकि उसके जो होते हैं ना छाल बहुत चुभती है, बहुत विधि से चढ़ना पड़ता उस पे। और यात्री जा रहा है, अब सोचे चल मैं आराम कर लूं, छाया मिलेगी नहीं, छाया भी उसकी तो थोड़ी ही छाया है, बहुत दूर जाके नहीं। पंथी को छाया नहीं फल लागत अति दूर। जो मनुष्य कितना ही बड़ा ओहदे पे हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, उसकी कुछ नहीं लाभ नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं करता वो। इसलिए वो मनुष्य तन में घूम रहा, मशीन बना बस, मर जाएगा, कर्मानुसार 84 में जाएगा, जंगल का जीव बना फिरेगा, मरता खपता पड़ा रहेगा वहां पर। कुछ लोग कहते किसने देखी 84? संतों ने देखी है, वो एक्सपर्ट हैं। आप कहां के एक्सपर्ट हो? पैसे कमाने की मशीन हो आप। पेट भरा सोया, खाया पिया, पेट भरा सोया, जाता रहा संसार से। बोझ है वो जमीन पर, जो बोझ है वो नहीं पता वो आपको। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं करता, पशु की करनी कर रहा है, और मरने के बाद पशु बन रहा है वो। और उस आदमी को मिल के देखो, अहंकार 4 रेल भर ले रोज, इतना अहंकार उसके पास। विद्वान बना फिरे, समझदार, क्या क्या तमगे डिग्रियां ले फिरे है, पशु है वो। और पशु बनेगा मरने के बाद। पर वो भक्ति करने वाला भगत भगत ही बनेगा। कोर्स कर रहा है वो,
जिसने जो कोर्स करा है नौकरी उसी अक्षेत्र में मिलेगी, फिर भक्ति मिलेगी दाखला। जो करनी पशु ही कर रहा है कल पशु ही तो बनेगा। श्रीवाणी चल रही है, काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो भगत जना, पांचों विकारों पे नकेल लगा लो। लोभ है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। यही भक्ति मार्ग में अवरोधक हैं, यही है स्पीड ब्रेकर जो भक्ति को रोकने वाले हैं। कहे नानक सुनो भगवंता, इस जग में कोई नहीं अपना। क्यों झूठ बोल लेंगे, सच्ची बोल रहे हैं। इस जगत में सचमुच में असली हमारा कोई नहीं है। स्वार्थों के नातीदार हैं। पिता पुत्र का नाता स्वार्थ पे, भाइयों का नाता स्वार्थ पे, पति पत्नी का स्वार्थ पे, सारा संसार स्वार्थों के नातों पे टिका हुआ है। जहां स्वार्थ टकराए रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, चाहे पिता पुत्र हो चाहे सगे भाई हो। कई बार तो आना जाना छोड़ देते परिवारों में ये स्वार्थी लोग, सब भूल जाते मेरे माता पिता थे, जीवन लगाया माता पिता ने बच्चों के लिए, भूल जाते हैं वो। सच पूछोगे कई बार तो बोझा मान लेते हैं माता पिता की सेवा को भी, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में फंस गया और भौतिक ही बन गया श्रीमान जी। इसमें वो नहीं रहे, क्या बोलते हैं उसको, दया भाव संवेदना, संवेदनाहीन हो गया, संवेदना ही नहीं रही। तो प्रभु भक्ति करने के लिए सभी संतों ने कहा है, और प्रभु भक्ति करने का भाई मौका भी दिया है। प्रभु भक्ति करके भगवान से मिलने, प्रभु भक्ति नहीं करके फिर संसार से मिलने, फिर संसार में तो पड़े हैं अब, फिर जाते आते रहेंगे इसमें। संतों की बात क्यों मानने, वो एक्सपर्ट है, हमारे अगुआ हैं वो, हमारा भला चाहने वाले हैं वो। और सुनना है सत्संगी में क्या क्या विशेषता होती है। सत्संगी झगड़े करने बंद कर देता है। भाइयों के झगड़े अक्सर 2 फुट जमीन पे 1 गज जमीन पे करते हैं। सत्संगी क्या कहता है, तेरे पिताजी ने अगर तेरे को ना दिया होता, ये 1 मरला कम दिया होता तो क्या होता, छोड़ यार भाई के साथ छोड़ दे, झगड़ा नहीं करता। क्या करेगा वो, समझौतावादी बनेगा, 1 मिनट में तोल मोल कर देगा। 5 गज जमीन है, 2 लाख लगेंगे मुकदमे में, लोग तमाशा देखेंगे और तेरे बेचैनी बनेगी। और क्या बनेगा, भक्ति नहीं कर पाएगा। फिर भक्ति नहीं कर पाया तो फिर क्या कर, समझौता कर, कुवचन गाली गलौज जबान से उतरने लगेगा, प्रेम उत्पन्न होगा, दया आएगी, दूसरे को अक्षमा करेगा, माफी दे देगा। माफी देने वाला बहुत बड़ा होता है। कौन है, परमात्मा का रोल अदा कर रहा है वो। अक्षमा, शील, दया, संतोष, विवेक, ये सारे परमात्मा की शक्तियां हैं। फिर परमात्मा की जब शक्तियां प्रकट हो गई तो समझो परमात्मा ही प्रकट हो रहा है कि अक्षमा कर दिया भाई। संसारी तो बदले लेगा, 1 गाली की 2 की 4 करेगा। संसारी तो माफी देता ही नहीं कभी, ये तो बदले लेता है श्रीमान जी। भगत माफी देगा, समझौता करेगा, दीनता माएगा, छोटा बनेगा, भक्ति करेगा और समाज में सुख शांति कायम करेगा। इसीलिए ये एक सामाजिक जरूरत भी है हमारी। सत्संग में आना, भक्ति करना, ये एक समाज सुधार की कार्य भी है। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। कबीर साहिब कहते भाई आग लग रही है आकाश में, तो कहां, कुवचन, झगड़े, मार कुटाई,
कब्जे कर लो, मार दो, काट दो, क्या ये सारी की सारी आग है। जल मरता संसार, संत उस आग को बुझाते हैं। कभी संत ये कहता नहीं पाएगा उसने चोट मारी, टांग तोड़ दी, 2 तोड़ के आना मेरे पास, क्या कहेगा? भाई तोड़ दी ताड़ दी, समझौता कर ले बेटा, झगड़ा मत करना, टेंशन बनेगी, तनाव बनेगा। और सुनना है, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं होती, अहिंसा आएगी, वो खत्म करेगी हिंसा को। अहिंसा, माफी। तो इसलिए भक्ति मनुष्य तन में करनी चाहिए। और मौका तो अब है भाई, कल का क्या भरोसा, कब मौत आ जाए। सूचना मिलेगी, वो तो गया, वो तो गया, वो तो गया। इससे पहले मौत आए, जागे, चेते, धारण करें, भक्ति करें, जन्म सफल बनाए, फिर अपना धन कमाएं जो हमारे साथ जाएगा, जगत का धन छूट जाएगा। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।